साथियों, इसी चर्चा के साथ में एक चीज और जोड़ लें। जब से हमने सीरीज बनानी शुरू करी है तो बहुत सारे हमारे साथी हैं जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, जो अपने आप को क्षत्रिय हैं मानते हैं, ब्राह्मण हैं अभी, वो बहुत सारे लोग इसमें इस तरीके के प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि कुछ लोगों को बुरा लग रहा, हमारे जो ब्राह्मण साथी हैं, और कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये तो हमारा आदर्श है जिसको हम चुनौती दे रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे ब्राह्मण मित्रों को ठीक नहीं लग रहा है, इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं साथियों कि ये ग्रंथ है, एक व्यवस्था थी जिसको मैं समझा रहा हूं। इस व्यवस्था के अंदर जो यथार्थ था वो मैं आपको कह रहा हूं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताब के अंदर है, ये मनुस्मृति की जो किताब है, मनुस्मृति का जो ग्रंथ है, उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं अपनी तरफ से कोई चीज नहीं जोड़ रहा हूं उसमें। और दूसरा चीज साथियों, एक चीज को समझना है कि पहले की परिस्थिति में जो ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का जो स्टेटस था, आज की परिस्थिति में वो स्टेटस बदल गया। जब से ये हमारा देश आजाद हुआ और ये जो व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में लागू हुई, संविधान बना, उसके बाद से ये ऊंच नीच का जो भेदभाव था संवैधानिक रूप से वो खत्म हो गया। दूसरा चीज साथी जिसको समझना है कि पूंजीवादी व्यवस्था हमारे देश में लागू हुई, जिसके कारण से पिछले 70 सालों में जो आर्थिक रूप से जो बंटवारा हुआ, उसके हिसाब से जो बड़ी संख्या में ब्राह्मण जो है क्षत्रिय में से भी और वैश्य में से भी बड़ी संख्या में वापस लोग गरीब वर्ग पैदा हो गया, गरीब वर्ग सामने आ गया। मजदूर बड़ी संख्या में निकल पड़े, बड़ी संख्या में कारखानों में मजदूर काम कर रहे हैं जो ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य हैं, बड़ी संख्या में जो है रोजंदारी में काम कर रहे हैं, बड़ी संख्या में मिस्त्री हैं, बड़ी संख्या में लोग पेठे पे काम करने को मजबूर हैं। तो ये जो पूंजीवादी व्यवस्था के कारण से जो ये नया व्यवस्था जनरेट हुआ, उसमें ब्राह्मण वर्ग वापस गरीब वर्ग में और मध्यम वर्गीय वर्ग में शामिल हो गया। जो मैंने वर्ग समझाया आपको, तो ये एक अमीर वर्ग है और ये गरीब वर्ग है। मनुस्मृति की व्यवस्था में अमीर वर्ग जो है 3 जाति के लोग थे जिनको अमीर कहा जाता था, जो राज सत्ता के साथ अटैच थे। आज की तारीख में वो 3 वर्ग जो है वो पूंजीपति नंबर 1 हो गया, और पूंजीपति ही राज सत्ता को संचालित कर रहा, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और भी पूंजीवादी पार्टियां हो, इनको पूंजीपति ही पाल रहे हैं। और संपत्ति किसके पास है? पूंजीपतियों के पास है। तो अब ये जो पुरानी व्यवस्था थी, राज सत्ता और जो पूंजी वाला जो 3 लोगों के पास था, अब वो जाति आधारित खत्म होकर के अब वो व्यवस्था पूंजीपतियों के हाथ में आ गई, और साथ में राज सत्ता भी उनके हाथ में आ गई, पैसा भी उनके हाथ में आ गया। इसलिए अब ये जो 3 वर्ग वो थे, अब ये 3 वर्ग ये नए बन गए। तो ये जातियों के आधार पर नहीं बने, और इसी के कारण से ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अंदर गरीब वर्ग पैदा हो गया, मजदूर पैदा हो गया, मजदूर वर्ग पैदा हो गया। अभी कारखानों के अंदर जो नौकरी करने वाले स्टाफ हैं, वर्कर्स हैं, बड़ी संख्या में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं। तो साथियों, आप ये समझो कि जो वो व्यवस्था थी उसमें मेहनतकश वर्ग शूद्र थे, उसमें मेहनतकश वर्ग शूद्र थे जो जातियों के नाम से चिन्हित किए जाते थे। आज आप मेहनतकश वर्ग में शामिल हो गए हो। आप समझ लो, आपका चरित्र जो है, जो शूद्रों का चरित्र था, उसमें आज आप शामिल हो गए हो। आप अच्छी तरीके से समझ लो। आप भले ही ब्राह्मण बने रहो, क्षत्रिय बने रहो, ठाकुर बने रहो, वैश्य बने रहो, मगर आपका जो फिजिकली चरित्र है वो मेहनतकश वर्ग हो गया। आप मेहनत करके अपनी आजीविका चला रहे, नौकरी करके अपनी आजीविका चला रहे। आज आप पंडितियाई करके आजीविका नहीं चला रहे, आज आप राजा बन के जो आजीविका नहीं चला रहे हैं। तो ये आज हम लोग काम करके, वृत्ति करके, जीविका के लिए हम वर्क करके, तो जो हम वर्क कर रहे हैं उसी से हमारी जीविका चल रही है। तो ये जो वर्क हम कर रहे हैं, ये वर्क मनुस्मृति के हिसाब से शूद्रों का काम है। तो उसके हिसाब से आज की तारीख में इस वर्ग को शूद्र वर्ग में धकेल दिया गया है, फिजिकली रूप से शूद्र वर्ग में धकेल दिया गया है।
अगर हम शूद्र नहीं, हमें कहने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे ब्राह्मण और क्षत्रिय जो साथी है उनको शूद्र बोलो तो उनको सम्मान को ठेस पहुंचती है। तो आप ये ऐसा समझ लीजिए कि आप जो पहले मेहनतकश वर्ग था उसकी जो हालत थी वही हालत आज के मेहनतकश वर्ग की है। पहले आप मेहनतकश वर्ग में शामिल नहीं थे, आज आप मेहनतकश वर्ग में शामिल हो गए। तो आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग को, दिलो दिमाग को, शरीर को, मन को इससे कंट्रोल कर लीजिए, इससे समझ लीजिए कि अब हमारी परिस्थिति, हमारा चरित्र मेहनतकश वर्ग के साथ है, तो मेहनतकश वर्ग के हित के साथ जो होगा उसका जो हित होगा तभी जो है आपका हित होगा। आज अगर मजदूर कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा तभी उन ब्राह्मण और क्षत्रिय मजदूर और कर्मचारियों का, अधिकारी अफसरों का वेतन बढ़ेगा। अगर ये सबका वेतन नहीं बढ़ेगा तो उनका भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप समझ लें कि आप उस मेहनतकश वर्ग में आ गए हैं। और मेहनतकश वर्ग जो है, जो मार्क्स ने बताया था मेहनतकश वर्ग की डेफिनेशन, उस डेफिनेशन को समझ के आज आपको समझना है कि जो पहले शूद्रों का हाल था वैसा हाल आज के मेहनतकश वर्ग का इस व्यवस्था ने कर दिया है। वो आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है, ये हमारा जो शूद्रों का पिछली बार हाल था वही हाल आज मेहनतकश वर्ग का करना चाहते हैं। इसलिए आप खुद सोचिए, क्या ये मनुस्मृति की व्यवस्था, जो लोग कह रहे हैं कि मनुस्मृति की व्यवस्था आनी चाहिए, तो मनुस्मृति की व्यवस्था के हिसाब से आपका जो आजीविका है, आपकी जो कमाई का साधन है वो तुच्छ श्रेणी का है, नीच कार्य है वो। तो क्या इस तरीके की व्यवस्था हम चाहते हैं? इसलिए साथियों इस बात को समझना है, वो इसको समझ करके आप अच्छी तरीके से सारी व्यवस्था को सुने, इस व्यवस्था के सारे वीडियो को सुने। आपका चरित्र बदल गया है, आपका वर्ग बदल गया है, इसको एक्सेप्ट करें, इसको स्वीकार करें, उसके आधार पे आप आगे अपना आप बातचीत कहें, उसके आधार पे आप कमेंट्स करें। तो इस बात को समझ के कमेंट्स करें, क्योंकि आपके कमेंट्स करने से आप कितने भी ब्राह्मण बने रहो, मगर आर्थिक हालत के रूप में आप जो है शूद्र हो गए हो, आर्थिक हालत के रूप में आप जो है मेहनतकश वर्ग हो गए हो, मजदूर कर्मचारी हो गए हो। तो इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। आप घर पे ब्राह्मण बने रह सकते हो, मगर जब फैक्ट्री में काम करने जाओगे तो आप मजदूर हो, आप कारीगर हो। और मनुस्मृति में मजदूर, कारीगर, मेहनत करने वाले शूद्र है। तो आप इसको मानो या ना मानो, आपका चरित्र बदल गया है। तो ये साथी एक यथार्थ सत्य है, जिसको हमारे जो उच्च जाति के लोग हैं उसमें जिनके दिमाग में जाति का नशा चढ़ा हुआ है, जाति के नशे से वो मनुस्मृति को आदर्श मानते हैं, या ऐसा कहने लगते हैं कि मनुस्मृति का शासन आ जाए तो मजा आ जाए। वो लोग समझ लें इस बात को कि मनुस्मृति के शासन का मतलब क्या है। अभी मैं पूरी मनुस्मृति आपको पढ़ाने वाला हूं, तो पूरी मनुस्मृति को पढ़ लें। और आपका जो मेहनतकश वर्ग का स्थान शूद्रों का है, तो आप शूद्र वर्ग में हैं। शूद्र वर्ग में मेहनतकश वर्ग को मनुस्मृति से किस तरीके से रखना चाहती है वो आप अभी सुन लें, और सुनने के बाद फिर खुद डिसाइड करें कि मनुस्मृति की जो व्यवस्था है उसका सपोर्ट करना चाहिए या इस व्यवस्था का विरोध करना चाहिए। उसके बाद आप तय कर लें। तो ये मेरा उन साथियों से है निवेदन है, पुनः निवेदन है कि जो भी हमारे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, जो अपने आप को उच्च जाति के समझते हैं, उसमें कुछ साथी जो है राजपूत हैं। आज की तारीख में राजपूतों का बड़ा गड़बड़ हो गया। क्षत्रिय जो ठाकुर है, जिसको ठाकुर कहा जाता है, वो क्षत्रिय है। उसके अलावा राजपूत पैदा हो गए, चौहान पैदा हो गए, पटेल पैदा हो गए, मराठा पैदा, दुनिया भर के बहुत सारे लोग पैदा हो गए हैं। बहुत सारी नई नई जाति नाम से जातियां पैदा हुई हैं। तो आप अच्छी तरीके से समझ लें कि कर्म के हिसाब से वर्गीकरण है। तो कर्म का जो वर्गीकरण उसमें बताया गया है मनुस्मृति में, उसमें 3 कर्म के अलावा जो उच्च कर्म है, बाकी सब शूद्र हैं। तो खेती करने वाले भी शूद्र हैं, जो अपने आप को आज बहुत सारे लोग राजपूत लिखते, पटेल लिखते, और भी जातियां लिखते हैं। बाकी कुछ पाल, चौहान भी लिखते हैं। तो ये चौहान की जो जातियां हैं ये सारी शूद्र हैं मनुस्मृति के हिसाब से। मेहनत करने वाला, मेहनतकश वर्ग सारा शूद्र है। तो इस बात को हमको समझना है। जो भी किसी उच्च जाति में है
या फिर बीच की जातियों में है, पिछड़ा वर्ग की जातियों में है, तो इन जातियों में जो हमारे साथी हैं वो इस पूरी व्यवस्था को इत्मीनान से सुने, पहले सुन के समझें, अपने बुद्धि को, दिमाग को समझें। ये ग्रंथ हमने कभी पढ़ते नहीं है, इसीलिए मैंने मेहनत करके इसके ऊपर वीडियो बनाने का प्लान किया। मनुस्मृति में क्या है? मनुस्मृति कहते हैं। मनुस्मृति में एक्चुअल है क्या, ना हम समझते हैं ना हम पढ़ते हैं। तो हम मनुस्मृति के में हमारा क्या स्थान है हमें पता ही नहीं है। आज जब हम मनुस्मृति को पढ़ रहे हैं तब हमें समझ में आ रहा है कि मनुस्मृति में हमारा क्या स्थान है। तो ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसको हमारी उच्च जाति के साथियों को खास तौर से ध्यान रखना है, और इसको ध्यान में रख करके इस पूरी सीरीज को सुनना है, इस सारी वीडियो को सुनना है, इस पूरी दर्शन की सीरीज को सुनना है, तब वो यथार्थ और वास्तविक स्थिति को समझ पाएंगे साथियों। तो मेरी फिर आखिरी में फिर विनम्र अपील है सारे साथियों से, दोस्तों से, कि किसी यथार्थ को सच्चाई मान के स्वीकार करके उसको सुने। आज की तारीख इस यथार्थ को हम झुटला नहीं सकते हैं। और आगे में जो हमारे उच्च जाति के लोग आरक्षण के बारे में बात करते हैं, आगे मैं आरक्षण का वीडियो बनाऊंगा, और ये सारा सुनने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि हमको अब किस तरीके का आरक्षण चाहिए, और जो ये शूद्र हैं, जो ये दलित हैं, इनको आरक्षण क्यों चाहिए, ये भी आप समझ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों पे हम इस पूरे डिस्कशन करेंगे ना, तो सब चीज़ें निकल के आ जाएंगी साथियों। बस आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सारी चीज को सुने, पहले बेवजह मेरा भी समय खराब ना करें। आप दुनिया के उल्टे सीधे कमेंट्स करते हो, मेरे को जवाब लिखने का बोलते हो। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं एक एक चीज आपको समझा सकूं। उसके लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो अगर आपने सुन लिया है तो सारे साथियों के पास इस वीडियो को शेयर करवाने में सहयोग करें, ताकि हमारे सारे साथी इस बात को समझ जाए, और समझने के साथ से फिर जो है वो पहले सारी सीरीज सुने और फिर वो सारी चीजों को समझें। तो साथियों, अब मैं अपनी बात इस वीडियो में यहीं खत्म करता हूं, और आपसे अपेक्षा करता हूं कि वीडियो सुनने के बाद आपको अपनी यथार्थ जो आपकी बुद्धि है, जो ईगो है, जो बदले की भावना है, जो आपके दिमाग में चढ़ा हुआ है, जाति के नाम पे जो एक हर उच्च जाति के दिमाग में एक नशा चढ़ा हुआ है कि हम बड़े हैं, हम उच्च हैं, हम उच्च कोटि के हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको समझने में आसानी होगी। आप समझ पाएंगे, अपने यथार्थ को समझ पाएंगे। जो हम हवा में उड़ रहे हैं, ये सब सुनने के बाद हम यथार्थ जमीन में हमारा स्थान क्या है, हम उस स्थान को साथी समझ पाएंगे। और उस स्थान को अगर हम समझ जाएंगे तब हमें समझ में आएगा, हमारा दिमाग खुल जाएगा, हमारी इंद्रियां खुल जाएंगी कि हमें क्या करना है, क्या स्थिति है और क्या हमें करना है। तो साथियों, थैंक्स, धन्यवाद। अब इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आएगी, और आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब सारे वीडियो आपके पास आएंगे। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये वीडियो में डालता रहूँगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी भी दबा दें, और इन वीडियो को शेयर करवाने में सहयोग करें। दर्शन की सीरीज प्लेलिस्ट में जाके पूरी दर्शन की सीरीज के सारे वीडियो सुने, ये मेरा आपसे अपील है। और इस पूरे जागरूकता अभियान में सहयोग करें। मुझे यही उम्मीद है मेरी बात को आप समझेंगे, समझ करके आप इस पूरे मूवमेंट को सहयोग करेंगे। और इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी साथियों बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।